नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं घोसी में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनका हम परिचय करा दें कि ये हैं अबू शहमा खान जी। इनका परिचय कराते हुए हम आपको बता दें कि ये घर पे तैयारी किए और इन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। तो आइए अब इन्हीं से करते हैं बात और इन्हीं से करेंगे हम सवाल। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने नीट क्वालिफाई किया। जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने घर पे रह के जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए लोग कोटा जाते हैं, पटना जाते हैं, तमाम दिल्ली जाते हैं, तैयारी करते हैं और इसके बाद उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। आप गांव में रह के, घर पे रह के इस मुकाम को हासिल किया, इस एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई किया है। उस जर्नी के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने तैयारी किया। जी, वही चीज़ है कि अब सब अपने मेहनत के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब मेन कहीं भी कोटा जाएँ या दिल्ली जाएँ या किसी भी बड़ी कोचिंग में जाएँ, डिपेंड करता है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है। वो अपने मेहनत के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहता है। टीचर और कोचिंग बस जो है गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि अब आज के टाइम पे जो है ऑनलाइन भी बहुत सारा रिसोर्सेज आ चुका है। तो अगर खुद से कोई बच्चा फोकस्ड रहे और उस रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज़ करे, मतलब और बस सोशल मीडिया पे ये कि डिस्ट्रैक्ट ना हो और दूसरी जगह यूट्यूब या और भी सोशल मीडिया पे, तो वो आसानी से कर सकता है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस अपना फोकस और मेहनत रहना चाहिए, बस यही चीज़ है। आपकी शुरुआती जो शिक्षा हुई है, जहाँ पे एजुकेशन जो आपकी शुरुआती है, वो कहाँ से किया आपने और किस तरह से किया? शुरुआती शिक्षा हमारी बचपन से नर्सरी से और क्लास 5th तक यहीं घोसी में ओरिएंटल इंग्लिश स्कूल, वहाँ से 5th तक पढ़े। फिर उसके बाद क्लास 6 से और क्लास 12 तक सेंट जेवियर्स हाई स्कूल घोसी, वहाँ से पढ़े। फिर 12th के बाद हमने नीट की जो है तैयारी स्टार्ट करी और उसके बाद फिर अभी तक अब जाके ये हमारा सिलेक्शन हुआ है। कितने साल हो गए आपको नीट की तैयारी करते हुए? नीट सबसे पहले साल हमने नीट 2020 से दिया था और इस बार नीट 2023, मतलब चौथा अटेम्प्ट था हमारा ये। चौथा अटेम्प्ट था। आपने सोचा कब था शहमा जी, आप सोचे कब थे कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, डॉक्टर ही क्यों? और कब सोचा था आपने? ये तो मतलब बचपन से जैसे हर बच्चे से पूछते हैं कि क्या बनना है, तो बोल देते हैं डॉक्टर बनना है। और भी घर वाले भी मतलब बोलते थे कि हाँ इसको डॉक्टर बनना है, तो वही चीज़ थी दिमाग में कहीं ना कहीं। और फिर 11th में आए तो बायोलॉजी ले लिए, तो फिर उसके बाद यहीं एग्ज़ाम था, नीट यहीं देना था। तो अब वहीं टारगेट किए धीरे धीरे और नीट दिए, तो वहीं हो गया। फैमिली के बारे में बताया, फैमिली में कौन कौन लोग हैं, फैमिली बैकअप क्या है आपका, किस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं? जी, हम तो मिडिल क्लास ही फैमिली है और फैमिली के ही वजह से सब कुछ हो पाया है। मतलब पूरा सपोर्ट फैमिली का है, माँ बाप का और भाइयों बहनों का। मतलब समझ लीजिए कि घर पे रहने के बाद भी हम घर का कोई काम हमसे नहीं हमको करना पड़ता था। और जो और भी बड़े लोगों का काम था वो अब्बू और बड़े भाई इन लोग करते थे, और जो इधर उधर दुकान और इधर उधर का जो काम होता था वो छोटे भाई हैं वो सब करते थे। मतलब मेरा सिर्फ काम था खाना, पढ़ना, सोना, और बस इतना। तो घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और यही। और हम आपसे बात करेंगे, अक्सर कहा जाता है कि जिस एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई किया हुआ है, इसको बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में जाके, बड़े बड़े शहरों की तरफ जाकर ही तैयारी की जा सकती है। उस मिथक को आपने तोड़ा है, गांव में रह के इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हुआ है। तो उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उस गार्जियन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, हम तो यही बोलेंगे कि मतलब बच्चों को ये ना समझे कि मतलब कोचिंग में जाएंगे तभी होगा। बड़ी बड़ी कोचिंग में जाना कोई ज़रूरी नहीं है। और मतलब बेसिक एजुकेशन जो है, बच्चों की बेसिक एजुकेशन जो स्कूलिंग करा रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दें कि स्कूलिंग में ही वो मजबूत रहे, कि उसको नहीं तो बाद में फिर वहीं है। हमारी स्कूलिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, जिसकी वजह से हमको इधर 4 साल लगा ज़्यादा। वरना जो है पहली बार या दूसरी बार में आसानी से आदमी हो सकता है। स्कूलिंग पे ध्यान दे बच्चों के, और घर से बहुत आसानी से हो सकता है। इस टाइम ऑनलाइन हर रिसोर्स है, बस अपने ऊपर है कि उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। मोबाइल का दौर है और आपने एग्ज़ाम मोबाइल से ही, अगर देखा जाए तो ऑनलाइन से ही आपने क्वालिफाई किया है, तो मतलब कि एग्ज़ाम को आपने मोबाइल से ही पास किया है। युवा पीढ़ी अगर देखा जाए, जो यंग है, जो युवा हैं, लगातार मोबाइलों पे ऑनलाइन रह तो रहे हैं मगर किसी और जगह रह रहे हैं, उनको कैसे आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए यही है कि मतलब अपने से अंदर से सेल्फ मोटिवेशन रहना चाहिए पढ़ने के लिए। वरना पढ़ाई तो ज़्यादातर लोगों को अच्छी नहीं लगती है, उसमें मेहनत लगता है पढ़ने में, तो और बाकी चीज़ में आदमी अपने से देख लेता है। और भी है, मूवीज़ है या सोशल मीडिया पे, ऐसे तो सब रह लेगा। लेकिन वही सेल्फ मोटिवेशन रहना चाहिए, कुछ करने का अंदर से जज्बा रहना चाहिए, तो आसानी से आदमी कर सकता है मोबाइल से भी। आप एकदम गांव से आते हैं, आपका गांव है कारी साथ गांव है, हमने देखा हुआ है पूरा, बहुत
वो इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं नहीं उस गांव में जितना चीज़ होना चाहिए। बट अब गांव में रह के इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं, तो जो लोग गांव में रह रहे हैं, जो फैमिली, जो बच्चे रह रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? गांव में जो भी बच्चे हैं उनके लिए, मेरी तरह के बच्चे हैं जिनको मतलब कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं और जो भी है, तो इस टाइम पे वही है, ऑनलाइन बहुत सारे बैचेज़ हैं, यूट्यूब पे भी मतलब इनफ कंटेंट है जिससे कि आसानी से आदमी पढ़ के और निकाल सकता है एग्ज़ाम को इजीली। तो वो उसका यूटिलाइज़ करें, और ज़रूरी नहीं है कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कोचिंग जाना, घर से आराम से हो सकता है। एक चीज़ ज़रूर आता है, फाइनेंशियल की बात किया है आपने, तो फाइनेंशियल की बात कर लें तो आपका कैसा रहा फाइनेंशियल सपोर्ट घर वाला? फाइनेंशियल कंडीशन तो हमारी ठीक नहीं थी, इसी वजह से कोचिंग नहीं जा पाए थे, मतलब बाहर कहीं। मेन जो रीज़न मेन रीज़न यही था, मेन फाइनेंशियल रीज़न ही था जिसकी वजह से, नहीं तो जैसे सब जाते हैं बाहर वैसे हम भी जाते बाहर पढ़ने, तो उसके वजह से घर पे रह के करना पड़ा। लेकिन फिर अब हो गया तो अब पता चल गया कि मतलब आसानी से घर से हो सकता है, कोई वो नहीं है। पिताजी भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। बेटा घर पे रह के नीट क्वालिफाई किए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है इतना बड़ा अचीवमेंट जो उनके बेटे ने हासिल किया हुआ। बेटा नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, आ रहे हैं घर पे, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा है, कोई खर्च नहीं हुआ हमारा, घर रह के सब कुछ कर लिया लड़के ने। अच्छा लग रहा है। कितना पढ़ाई करते थे बेटा? इनका एवरेज था कम से कम 14-15 घंटे का डेली का। इनका दो ही काम था, एक तो 6 घंटा 7 घंटा सोना, इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता था। जब अपने से उठते थे तभी इनको उठने के लिए, और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ना और खाना खाना और पढ़ना, बस यही इनका 3-4 काम था इनके दिन में। तो 14-15 घंटा का एवरेज था करीब तकरीबन डेली का, घूम फिर के उसी में आधा घंटा 1 घंटे के लिए उठते थे, फिर पढ़ाई पे लग जाते थे। दूसरा काम कोई इन लोगों से, इनसे हमने कभी कराया नहीं, किसी काम के लिए दुकान पे जाना हो, कोई सामान लाना, कोई चीज़ ठीक। और बाकी बच्चे थे हमारे, वो दौड़ दौड़ के करते थे, कुछ हम लोग भी करते थे, तो इनको फ्री छोड़ा गया था एकदम। उसका नतीजा है आज सामने है सबके। बेटा डॉक्टर बनेंगे, क्या कहना चाहेंगे? और भी फैमिली हैं जिनके बच्चे घर पे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज़रूरी तो है आप अपने आप को मोबाइल से, और फजूल, मोबाइल में अच्छी चीज़ भी है लेकिन अच्छी चीज़ को जल्दी कोई लेता नहीं है अपने अंदर, गलत चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो मोबाइल से दूरी बनाएं, और सिर्फ अगर देखें भी तो पढ़ाई की चीज़ें देखें जो ज़रूरी है, तब तो हो पाएगा। नहीं तो ज़रा सा भी अगर बहके, इनको कभी हम लोगों ने नहीं देखा गया कि कोई दूसरी चीज़ ये चालू किए हो। पढ़ाई करके मोबाइल सीधा बंद करके सो जाते थे। कभी ये नहीं कि अब सोने जा रहे हैं तो 10 मिनट का टाइम है, कुछ दूसरा देख लें, कोई चीज़ नहीं, न मूवी न कोई चीज़ नहीं देखा गया कभी 3 साल के अंदर। तो जब इतना अपने आप को आप करेंगे तब जाके, नहीं तो पता लगा कि आज 5 मिनट के लिए कुछ देखे, कल आधा घंटा दिल करेगा देखने को, ये फ़र्क पड़ता है। फिर आदत बन जाएगी, वो दूसरे चीज़ों में दिमाग जाने लगेगा फिर। तो जब आप चारों तरफ से अपने आप को मुँह मोड़ेंगे चारों तरफ से, तब जाके हो पाएगा ये। नेचर कैसा रहा इनका शुरुआती? अब छोटे पर से शरारती थे या बस ऐसे ही जो एकदम साइलेंट और चुपचाप रहना, कभी घर में उत्पात मचाने, ऐसा कैसा नेचर था इनका? बचपन से ही इनके पास हम लोगों को पता था, सारे परिवार को पता था कि इनके पास कुछ न कुछ है। बचपन से ही समझदारी की बातें करना, कम बोलना, और बहुत लंबी चौड़ी बात को छोटे से में सेंटेंस में ख़त्म करना, इनकी बचपन से आदत रही है। ये सारे दोस्त भी जानते हैं उनको। तो ये सब चीज़ इनके अंदर खूबी पहले से थी, बस हम लोग लग गए उसी खूबी को देखते हुए कि इसके साथ लगने पे कुछ बन सकता है ये। तो आज अपने से सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ हो गया बगैर पैसे का, बगैर खर्च का। तो ये सब था इनके अंदर। कोचिंग एक यहाँ पे मऊ में लिए थे वो, उससे फ़ायदा मिला इनको ज़्यादा। टेस्ट सीरीज, उससे इनको ज़्यादा फ़ायदा मिला। 30-35 दिन रमज़ान रोज़ा रख के जाना आना, उससे इनको ज़्यादा फ़ायदा मिला। बहुत फ़ायदा मिला। तो ये थे अबू शहमा के पिताजी, उन्होंने पूरी जर्नी बताई और पूरा वाक़या बताया कि किस तरह से उनके बेटा तैयारी की, और किस तरह से उन्होंने भी ये बताया कि किस तरह से घर पे रह के उन्होंने तैयारी किया और नीट जैसा एग्ज़ाम, जो बड़ा एग्ज़ाम है, उसको क्वालिफ़ाई किया। अब अगर आप ठान लें, अगर आप अपने आप को मजबूत बना लें और एक लक्ष्य बना लें, तो उसे हासिल कर सकते हैं। बस उसके लिए प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। और वह मिसाल पेश किया है अबू शहमा खान ने। जिस एग्ज़ाम के लिए आपको दिल्ली, कोटा, पटना जाना पड़ता है, उस एग्ज़ाम को कारी साथ एक छोटा सा गांव है
जो घोसी ब्लॉक से लगभग कई किलोमीटर है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर है, और उस ग्रामीण अंचल में रह के इन्होंने नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तो काबिल तारीफ़ हैं। अब बने रहिए, हम ऐसे हर एक शख्स से, ऐसे हर एक इंसान से मिलाते रहेंगे और आपको गांव गिराव की खबरें दिखाते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।